एक नंबर सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। डी राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आपको इसे भी याद कर लेना है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक है, ये भी बोर्ड मॉडल सवाल है, आपको इसे भी याद कर लेना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। विभव पूछे या विभवांतर पूछे, दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। ये भी बोर्ड मॉडल सवाल है, एसआई मात्रक से 2 से 3 सवाल एग्जाम में पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहलाता है। वह विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी बोर्ड मॉडल सवाल है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ये भी बोर्ड मॉडल सवाल है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 10 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ये भी बोर्ड मॉडल सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र कहलाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, धारा में आवेश रहते हैं। धारा में आवेश रहते हैं, तो धारा में आवेश गति की अवस्था में रहते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक से जितने भी सवाल आपको हम बता रहे हैं, सारे सवाल को आपको याद कर लेना है, क्योंकि एसआई मात्रक से 2 या 3 सवाल पूछता है एग्जाम में। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, बिजली के फ्यूज का तार बाना होता है। जो बिजली के फ्यूज के तार होता है वह बाना होता है, तो बिजली के फ्यूज के तार तांबे और टीन दोनों का बना होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ये भी बोर्ड मॉडल सवाल है, आपको इसे याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ये बोर्ड मॉडल सवाल है, एग्जाम में ये सवाल पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो वह साफ जल में उत्पन्न होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। यानी विकास की दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, चिंपैंजी से हमारी अधिक समानता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
18 नंबर सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ये भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, आपको इसे भी याद कर लेना है। जो मेंडल साइंटिस्ट था वो अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर का पौधा वो चुना था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह भी बोर्ड मॉडल का सवाल है, आपको इसे भी पढ़ लेना है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। ये इसका राइट आंसर है। 20 नंबर सवाल है आपका, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमो सेपियंस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? बोर्ड मॉडल का सवाल है, आपको इसे याद कर लेना है। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में। बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? बोर्ड मॉडल का सवाल है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, आपको इसे याद कर लेना है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वीकरण क्रिया कहते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चले, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल का सवाल है, पूछे जा सकता है एग्जाम में। 23 नंबर सवाल है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बोर्ड मॉडल का सवाल है, यह एग्जाम में पूछ सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि 25 सवालों में से कितने सवालों का जवाब आप दे पाए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।